एक अंधेरी रात थी। लंदन से कराची जाने वाली एक बेन अलाकवामी परवाज बिल्कुल मामूल के मुताबिक हो रही थी। मुसाफिर अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कुछ सो रहे थे, कुछ फिल्म देख रहे थे और कुछ अपने खाने में मसरूफ थे। लेकिन फजाई मेजबानों ने एक अजीब सी बात महसूस की। जहाज के निचले हुस्से यानी कार्गो होल्ड से एक नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी। शुरू में उन्होंने सोचा शायद किसी का सामान खराब हो गया है या खाने पीने की किसी चीज से बदबू आ रही है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बदबू इतनी तेज और खौफनाक हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फौरन पायलट को इतला दी गई। पायलट ने 2 अमले के अरकान को नीचे कार्गो होल्ड में भेजा ताकि वो मसला देख सकें। जब दोनों नीचे पहुंचे तो उनके अवसान खुता हो गए। अंधेरे में एक बड़ी सी लोहे की चीन नजर आई जिससे एक खौफनाक सड़ी हुई मखलूक बंधी हुई थी। उसका जिस्म आधा इंसान और आधा जानवर लग रहा था। दानत बड़े और खून आलूद, आंखों से सरख माया बह रहा था और पूरे जिस्म से ऐसी बो निकल रही थी जैसे हजारों लाशें गल चुकी हों। अमला खूफ से कांपने लगा। अभी वो पलटने ही वाले थे कि अचानक उस मखलूक ने जोर से झटका मारा। जहाज का सारा कार्गो होल्ड लरज गया। ऊपर बैठे मुसाफिरों ने भी झटका महसूस किया। अगले लम्हे वो जंजीर टूट गई। वो भयानक मखलूक धाड़ती हुई आगे बढ़ी और एक फजाई मेजबान को पकड़कर उसका सिर अपने मुंह में डालकर चबा डाला। खून के छींटे चारों तरफ फैल गए। पूरा कैबिन मुसाफिरों की चीखों और रोने की आवाजों से गूंज उठा। मुसाफिर अपनी बेल्टें खोलकर भागने लगे, मगर जहाज के अंदर भागने की जगह कहाँ थी। मखलूक एक एक करके हर मुसाफिर पर झपटती और उन्हें चीर फाड़ कर खा जाती। सीटें खाली होती जाती थीं और फर्श खून में डूबता जा रहा था। चंद लम्हों में पूरा जहाज कब्रिस्तान बन गया। सिर्फ कट्टी फट्टी लाशों के टुकड़े और खून के तालाब बाकी रह गए। पायलट और को पायलट ने यह मंजर देखकर काकपट का दरवाजा बंद कर लिया और दुआएं करने लगे। लेकिन वो मखलूक रखी नहीं। जब पूरा कीबन खाली हो गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता काकपट की तरफ बढ़ी। उसके हर कदम से खून की लकीरें फर्श पर बनती जा रही थीं। उसने जोर से धाड़ मारी और काकपट के दरवाजे पर टक्कर मारी। दरवाजा जोर के साथ हिलने लगा। एक और धमाके के साथ दरवाजा टूट गया। पायलट और को पायलट पत्थर के बत बने खड़े थे। मखलूक ने उनकी आंखों में देखा। फिर एक खौफनाक मुस्कुराहट उसके सुड़े हुए चेहरे पर फैल गई। वो आगे बढ़ा और पायलट के कान में सरगोशी की, अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूं। अगले ही लम्हे जहाज अपनी समत बदलता है और अंधेरे बादलों के दरमियान एक ऐसी वादी की तरफ बढ़ता है जहां हर तरफ आतशफशां, सुड़ी हुई लाशें और चीखती हुई रूहें नजर आती हैं। जहाज उन खौफनाक मनाजिर में गायब हो जाता है और कभी वापस नहीं आता।